ये जो इलाके हैं ना, ये है यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स की भी कार्रवाइयाँ होती है, जैसे बीएलए है या दूसरे बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे चेक पोस्ट भी है जो हमने देखे हैं, हम गए हैं, ऐसा बलोचिस्तानी लोग सब इस पे मुताफिक है, बात करते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर लेवीज फोर्स, जिस तरह पुलिस है तो मकामी लेवीज फोर्स है, वहाँ पर लेवीज फोर्स के भी चौकियां मौजूद है। और मतलब ऐसा है कि वहाँ स्टेट बहुत ज्यादा मौजूद है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये जो मकामी लेवीज फोर्स या पुलिस होती है, ये वहाँ के मकामी लोग होते हैं, और सिंपैथीज ऑफ कोर्स हम उनके कल्चर या इन्फ्लुएंस इन चीजों पे भी होता है। मैं इस बात को अक्सर रद्द करती हूँ कि 3 मई को वाकया हुआ हो और किसी को पता नहीं चला हो, किसी घर में गोसिप हो जाता है, ठीक है, एक रिवायत है मुसलमानों की, तदफीन होती है या गुस्ल देते हैं, कुछ तो हुआ होगा, कोई गोरखन होगा, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हुआ अंधेरी रात में हुआ। और आता कि अंधेरी रात में कत्ल का भी आपको पता है कि कोई जब गुस्ल देते किसी को, वो कहते हैं ऐसे गले पे निशान थे, यहाँ से फिर केस डेवलप होती है। इस मामले पे मुझे लग रहा है सब ने म्यूचुअली एग्री किया था कि बात नहीं करेंगे। और अब जब ये वीडियो आई फिर लोगों ने बात किया, और बहुत सारे एक्टिविस्ट जैसे मुझे या वो सारों को बैकलैश का भी सामना करना पड़ा है। मतलब तदफीन वगैरह तो यकीनन, क्योंकि नमाज जनाजा कहाँ अदा करेंगे जो खुद कत्ल करते हैं, बट तदफीन तो हुई होगी। और कुछ नहीं, उन 15 लोगों में से भी किसी ने अपने घर में खवातीन से डिस्कस किया होगा। इतना जिरगा पैदाइशी ही गैर कानूनी है। एक रियासत के अंदर दूसरा रियासत होता ही नहीं है, मतलब ना नवाब ये जिरगा इनिशिएट कर सकता है ना पंचायत, मगर लोग कहते हैं कानूनी गैर कानूनी। जिरगा जो है रिटर्न नहीं है इनका। उन्होंने, वो खातून ने कहा है कि गोली मारो, तो मर्दों ने तय किया होगा कि बस अभी इज्जत का सवाल है, दोनों को मारना है। सो दैट इज समथिंग कि रिटर्न या अनरिटर्न कुछ भी नहीं होता। जहां तक बात है लोगों की खामोशी का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अहले इलाका, वहां के मकामी, मुझे ज्यादा लग रहा है इसमें खौफ का आंसर बनिस्बत इसके कि लोग डीह्यूमनाइज्ड है, या लोग जो है कोई बोलना नहीं चाहता, या लोग इंसानियत से आ रही है, मुझे लग रहा है उसमें खौफ का आंसर है। और ये जो जहाँ जिरगा हुआ है, ये लड़की खुद भी मलिक यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, और उसका भाई भी मलिक बना है इस बाप के डेथ के बाद से। तो मुझे लग रहा है कि मलिक जो फैसले करता है, सब ट्राइब में जो लोग रहते हैं उसके खौफ वगैरह से भी किसी ने इस पर लबकुशाई नहीं की और दबे अल्फाज भी नहीं की, क्योंकि सब डरते हैं। क्योंकि अगर पैरेलल जस्टिस सिस्टम है एक मुल्क में, इट्स गोइंग ऑन, तो फिर वो अगर ये बात लीक होती किसी खबर या मीडिया में, तो फिर ऐसा होता है कि शायद वो भी कम्युनिटी से या ट्राइब से कैंसिल हो जाते। इस वजह से मुझे ये महसूस हो रहा है जाती तौर पर कि लोग शायद बोलना चाहते हैं, मगर चूंकि फ्यूडलिज्म का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है मकामियों पर कि लोग जो है उसके बियॉन्ड सोचेंगे, तो फिर वो अपने लिए जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। बलोचिस्तान में देखिए, इस पे मैं खुल के बात करना चाहती हूँ, फिर मुझ पे तिक्का FIR कटेंगे। देखिए, हमारे रियासत को सरदारों की, वडेरों की, जागीरदारों की इनकी जरूरत रहती है इलेक्शंस में, नरेटिव बिल्डिंग में। मतलब नेहरू जब आया हिंदुस्तान में, उसने पूरा लैंड रिफॉर्म्स किया, जागीरदारी खत्म की। भुट्टो साहब लैंड रिफॉर्म्स चाहते थे, वो नहीं कर सके। उन्होंने तो पहले अपनी ही जमीनों की लैंड रिफॉर्म नहीं की, क्योंकि जो लेयर्स ऑफ ऑपरेशन है वो पावर को मजबूत करती है, और ये पावर जो है हमारी स्टेट को सूट करता है। हमारी रियासत है, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, हमारे पावर कॉरिडोर्स में जो लोग बैठे, हमारी सियासतदान, इन सबको ये सूट करता है। हमारी असेंबली में कितने कॉमन लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बता। यही वडेरा शाही, यही जागीरदार, यही बैठे होते हैं, अल्टीमेटली यही तय करते हैं लोगों की जिंदगी के। यहाँ ये मेरा कबीला है, ये मेरा हल्का है, ये वोट देंगे इसको, बिरादरी मेरा, ठीक है ना। मुल्क में मुख्तलिफ शक्लों में ये एग्जिस्ट करती है। और क्यों? क्योंकि जब अवाम जितना भी इस ऑपरेशन के लेयर्स में जिंदगी गुजारते हैं, उतनी ही इनकी कंट्रोल और होल्ड पावरफुल रहती है। इसलिए आज तक मैं हैरान हूँ एज अ वकील, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ जब लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि बाजी हमें रिमांड किया तो आज तो उसको बहुत मारेंगे पुलिस। तो ऐसे नहीं, रिमांड में पुलिस नहीं मार सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। मारना उसका हक नहीं है। हमारे लोगों को रिमांड का मतलब होता है कि मारपीट, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर। तो इतना हमारे लोग 70-75 साल इस आजादी को हो गए हैं, हमारे लोग अपने बुनियादी राइट्स का उनको नहीं पता, तो वो तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं हो सकता ना।
یہ بائی پروگرامنگ ہوگی کہ لوگوں کو نہ بتائے کہ جرگہ غیر قانونی ہے، لوگوں کو بتائے آپ کا ریاست ہے آپ کی پروٹیکشن کرے گا. چونکہ لوگوں کو کبھی ریاست نے پروٹیکٹ ہی نہیں کیا تو وہ ان جرگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ہم کبھی کبھی اتنی بدصورت شکل، کبھی نہیں اکثر ان کے فیصلے پاور امبیلنس پاور کی طرف ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ ہماری مختارہ مائی کا واقعہ، یہ پنچایت کا فیصلہ تھا نہیں تھا.